नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पाकिस्तान की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रैक्टर परेड पर पाकिस्तान नजरें गड़ाए हुए है और कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका इस ट्रैक्टर परेड को लेकर अब जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भी इस बात का खुलासा किया है कि दरअसल 300 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान के इस वक्त सक्रिय हैं, जो कि ट्रैक्टर परेड को पूरी तरीके से प्रभावित करने की उनकी योजना है। यानी अब इस ट्रैक्टर परेड में साजिश रची जा रही है, ये साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने शक जाहिर किया है। आपको बता दें, ट्रैक्टर परेड की अनुमति किसान संगठनों को दे दी गई है, किसानों को दे दी गई है और ये नए कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उसी का ही हिस्सा है, जिसके चलते ये अनुमति उन्हें दी गई है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उनके लिए जो रूट तय किया है उससे भी ये किसान नाराज दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो रूट दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को दिया गया है, किसान संगठनों को ट्रैक्टर परेड के लिए दिया गया है, उससे ये किसान नेता खुश नजर नहीं आ रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सभरा का कहना है कि जिस तरह से हमें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। हम पुरानी रिंग रोड से जाना चाहते हैं, लेकिन हमें शर्तों के साथ कुछ ही हिस्से में जाने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें, पहले लगातार तमाम बैठकें केंद्र सरकार के साथ हुई, दिल्ली सरकार के साथ हुई, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला। और आखिरकार जब दिल्ली पुलिस ने अब इन तमाम किसान संगठनों को, इन तमाम किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत दे दी है, तो उसमें भी अब ये जो किसान संगठन के नेता हैं अब उसमें भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने किसानों को कुल 3 रूट की मंजूरी दी है। सिंघू बॉर्डर से केएमपी एक्सप्रेसवे और टिकरी बॉर्डर से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बॉर्डर से करनाल जीटी एक्सप्रेसवे। तो ये 3 रूट हैं जिन पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, उसकी अनुमति उन्हें मिल गई है। हालांकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। तमाम राज्यों की पुलिस, जहां से किसान लगातार अपने आंदोलन कर रहे हैं, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, तमाम राज्यों की पुलिस मुस्तैद है इस पूरी ट्रैक्टर परेड को लेकर, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है। ऐसे में सुरक्षा राजधानी दिल्ली में भी बढ़ाई गई है और सुरक्षा कारणों के चलते ही इस ट्रैक्टर परेड को पहले परमिशन नहीं दी जा रही थी, लेकिन बाद में ये जो रूट है ये तय किए गए कि इन रूट्स पर परेड होने के बाद ये जो किसान संगठन है, जो किसान नेता हैं, ये ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं, इसकी अनुमति उन्हें दी गई। लेकिन अब ये किसान नेता, किसान इस रूट पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर किसी भी बात को मानने के लिए राजी नहीं है, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, केंद्र सरकार की हो, या अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इन किसान संगठनों की बात को मानते हुए इन्हें ट्रैक्टर परेड की अनुमति दे दी है। 3 रूट इनके लिए निर्धारित कर दिए हैं, लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे ट्रैक्टर परेड में आतंकी साजिश का भी शक दिल्ली पुलिस की तरफ से जाहिर किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान जो लगातार भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसकी तरफ से 300 ट्विटर हैंडल इस वक्त सक्रिय हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर परेड को ही प्रभावित करने की उनकी योजना है। और इससे पहले आपको बता दें, खालिस्तानी जो तत्व हैं उनका भी नाम इस पूरे आंदोलन में सामने आ चुका है। किसान आंदोलन, दरअसल ये पूरा आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ, जहां लगातार जो खालिस्तानी आतंकी हैं, तमाम बड़े नाम हैं, जो खालिस्तानी गैंग के ही लोग हैं, वो लगातार इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस आंदोलन को फंड कर रहे हैं। तो सवाल लगातार खड़े ये हो रहे हैं कि जब ये तमाम किसान नेता मंच पर आकर ये बात बोलते हैं, केंद्र सरकार के सामने जाकर, दिल्ली पुलिस के सामने जाकर ये बात बोलते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी ट्रैक्टर परेड को निकालेंगे, लेकिन दूसरी ओर जो रूट उनके लिए अब निर्धारित किया गया है उस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं लगातार जो खालिस्तानी झंडा है उसे फहराए जाने की बात इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे ट्रैक्टर परेड में सामने आ रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश इस ट्रैक्टर परेड की आड़ में रची जा रही है। वो दिल्ली पुलिस भी शक जाहिर कर चुकी है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि पुरजोर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरी ट्रैक्टर परेड को खत्म किया जा सके, किसान ट्रैक्टर परेड निकाले और उसके बाद अपने घर को वापस लौट जाएं, ये बात कही गई है। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं इन किसान संगठन के नेताओं के द्वारा जिस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, जिस तरीके से इनका अड़ियल रुख सामने आ रहा है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने दरअसल इजाजत मांगी थी कि वो रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं और साथ ही
लाल किले तक जाना चाहते हैं। हालांकि आपको बता दें, तमाम बैठकों के बाद अब दिल्ली पुलिस की ओर से जो इजाजत दी गई है वो 3 रूट उनकी ओर से निर्धारित कर दिए गए हैं, उन पर ही इन्हें ट्रैक्टर परेड निकालनी होगी। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ड्रोन के जरिए हो या फिर तमाम सुरक्षा एजेंसियां हो वो दिल्ली में मुस्तैद हैं। साथ ही 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और खासतौर पर पंजाब की जो पुलिस है वो भी लगातार इस बात को लेकर सतर्क है कि ट्रैक्टर परेड जो ये पूरी निकलनी है ये शांतिपूर्ण तरीके से निकल सके। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि इस पूरे आंदोलन में शरारती तत्व मौजूद हैं, लोगों के हाथ में खालिस्तानी झंडे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी भीड़ में इन लोगों की पहचान करने में किसान नेता भी कुछ खास नहीं कर सकते हैं, ये रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है। और साथ ही कहा है कि इन लोगों को झंडे फहराने के लिए 80 लाख से 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और वो तो वैसे भी उनके निशाने पर हैं। यानी रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं दरअसल वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन वहां जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और साथ ही उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। वहां इस बीच पूरी झड़प रवनीत सिंह बिट्टू के साथ देखने को मिली, जहां किसानों ने उनका विरोध किया और उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने यह बड़ा खुलासा किया है कि लगातार खालिस्तानी तत्व जो हैं वो इस आंदोलन में घुसे हुए हैं। और खालिस्तानी झंडा फहराने की बात जो कि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से भी हाल ही में की गई थी, उसका जिक्र भी रवनीत सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर 1 करोड़ रुपए तक दिए जा रहे हैं जो भी खालिस्तानी झंडा फहराएगा। तो एक बड़ा आतंकी नेटवर्क कह सकते हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में चल रहा है, जो बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से पहले ही शक जाहिर हो चुका है। तो वहीं केंद्र सरकार भी ये बार बार कह चुकी है कि दरअसल कुछ प्रतिबंधित संस्थाओं की तरफ से इस आंदोलन में फंड दिया जा रहा है। एक बड़ी साजिश किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, रची जा रही है, जिसका अंजाम इन लोगों को भुगतना होगा आने वाले वक्त में। लेकिन फिलहाल बात अगर गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की जाए तो उसको लेकर भी लगातार अब असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि आखिर जब गणतंत्र दिवस के मौके पर जब इतना तमाम सुरक्षा के इंतजाम होंगे, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से इन किसान संगठन के नेताओं की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, लगातार जो खालिस्तानी लोग हैं वो इस आंदोलन में घुस चुके हैं, उन तमाम लोगों के गुणगान इस आंदोलन में किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आतंकी लोग हैं, ये किसान उनका गुणगान करते नजर आते हैं। तो समझा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा जो आंदोलन है, अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं रहा है बल्कि कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का एक मकसद बन गया है। केंद्र सरकार को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश इस आंदोलन के जरिए की जा रही है और नजरें अब ट्रैक्टर परेड पर है कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जब देश की तमाम जो सैन्य ताकत है वो अपना प्रदर्शन वहां राजपथ पर दिखाएगी, लेकिन दूसरी ओर ये किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। नजरें तमाम राज्यों के जो पुलिस प्रशासन है उनकी इन किसान नेताओं पर है और साफ तौर पर अभी फिलहाल किसान नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है, उसमें राकेश टिकैत भी हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल वो नजर रखेंगे कि आखिर किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन में, इस ट्रैक्टर परेड में हिस्सा ना ले। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ पंजाब में कांग्रेस पार्टी है जो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही है, लगातार उनके नेता इस आंदोलन में किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और अब ट्रैक्टर परेड में भी आने का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, तमाम विधायक हैं, पंजाब से दिल्ली की ओर आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं ताकि वो इस ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बन सके। लेकिन इन किसान नेताओं की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही है कि शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड होगी, कोई राजनीतिक पार्टी इसमें नहीं आएगी, वो इस बात का ख्याल रखेंगे और किसी भी तरीके से हिंसा ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आ रही है सामने वो कुछ और ही बयां कर रही है। एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां इसमें अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आने का ऐलान दिल्ली कर दिया है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। वहीं आपको बता दें, हथियारबंद युवकों ने भी इस आंदोलन में सेंध लगा ली है, यानी साफ तौर पर वो भी इस ट्रैक्टर परेड का हिस्सा होंगे। तो आखिर ये ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण कैसे होगी, ये सवाल किसान नेताओं से बार बार पूछा जा रहा है। लेकिन जब
कल गणतंत्र दिवस के मौके पर यह ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी तो देखना होगा कि आखिर तस्वीर क्या होती है। लेकिन सबकी नजरें एक और राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर होंगी तो दूसरी ओर ट्रैक्टर परेड पर भी कड़ी रहेंगी कि आखिर किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर परेड अपनी निकालते हैं। लेकिन अभी आपको बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ी साजिश रच रहा है इस किसान आंदोलन की आड़ में, 300 ट्विटर हैंडल उसके सक्रिय हैं, वहीं लगातार आतंकी गतिविधियों को भी भारत में वो अंजाम दे रहा है और बॉर्डर्स पर कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ी हुई है, फिर चाहे वो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर हो या फिर चीन और भारत का बॉर्डर हो। लद्दाख सिक्किम में भी लगातार टेंशन बरकरार है, चीनी सैनिक वहां से लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों की ओर से लगातार मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया जा रहा है। तो टेंशन बॉर्डर्स पर भी बनी हुई है, यानी ये किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से देश में आतंकी साजिश रची जा रही है, उससे केंद्र सरकार को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आखिर ये खालिस्तानी तत्व अब इस ट्रैक्टर परेड में घुस चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आने वाले वक्त में ये जो परेड होगी ये शांतिपूर्ण कैसे होगी, और अगर इस ट्रैक्टर परेड में हिंसा देखने को मिलती है तो जाहिर है देश का एक बड़ा नुकसान हो सकता है, जिस पर दिल्ली पुलिस प्रशासन लगातार नजरें गड़ाए हुए है, मुस्तैदी से पूरी तरीके से तैनात है और ड्रोन से लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं और पूरी तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि इस ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। लेकिन किसान नेताओं का अड़िग रवैया है जो अब इस रूट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो किसान नेता कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक चलाकर अपने चुनावी फायदे के लिए ये तमाम चीजें करते जा रहे हैं। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।